बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है, आज की जो हमारी स्कॉलरशिप है, वो जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है। चाइना के ऊपर मेरी पहली वीडियो है। चाइना ने, क्योंकि चाइना की जो इनरोलमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है तमाम प्रोग्राम्स के लिए, लेकिन फ़िलहाल आज की जो वीडियो है वो शेंजन यूनिवर्सिटी की है जो चाइना के अंदर है। उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप्स की अनाउंसमेंट की है। उसमें जो है ना फेबररी इनटेक ओपन हो चुका है। बाकी चाइना की इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी इनटेक स्टार्ट होने वाले हैं। सो उसके ऊपर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले आज शेंजन यूनिवर्सिटी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि फेबररी इनटेक स्टार्ट हो चुका है इसका, और पीएचडी के लिए ये फेबररी इनटेक ओपन है। इसका जो ड्यूरेशन है, एक तो फुल टाइम स्टडी होगी और ड्यूरेशन इस प्रोग्राम का 3 से 4 साल के दरमियान होगा। वो आप ये प्रोग्राम के साथ डिफरेंट स्पेसिफिक वगैरह जो भी होगा उसके साथ होगा। उसके बाद अगर ज़रा हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इस प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या आपको होल्ड करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, या इस स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है तो कौन कौन से जो है ना चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है ना, एप्लीकेंट जो है ना वो नॉन चाइनीज सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात जो है ना, एप्लीकेंट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है ना, एप्लीकेंट शुड जो है ना मीट, या तो उसके पास प्रोग्राम इन चाइनीज़ के अंदर उसने पढ़ा हो। अगर तो उसने चाइनीज़ लैंग्वेज उसे आती है, या प्रोग्राम जो पीछे मास्टर्स करके चाइनीज़ के अंदर उसने किया है तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज अगर उसने इंग्लिश के अंदर अपनी स्टडी की है, अपनी एजुकेशन इंग्लिश के अंदर की है, लाइक जो बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं वो सारे इंग्लिश के अंदर स्टडीज़ करते हैं, तो उसके पास जो है ना इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो इंग्लिश प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट आपके प्रीवियस इदारे से, जहाँ से आपने मास्टर्स या बीएस किया हुआ है, वहाँ से आपको वो एक बना के देंगे। ठीक है। उसके बाद जो है ना एप्लीकेशन का टाइम जो है ना वो अक्टूबर 10 से स्टार्ट होकर नवंबर 30 इसकी लास्ट डेट है। तो ये नवंबर 30 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कहता है जी जो है ना आपने अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है, और कांटेक्ट करने के उसके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है। एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना आपने अपने प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से आपने कांटेक्ट करना है, उनको मेल करना है। ये तरीकाकार भी मैं बताऊँ कि आपने मेल कैसे करना, उनका जीमेल अकाउंट कहाँ से आपने ढूंढना है, तो यहाँ से उनको मेल करना है आपने। उनकी जो है ना आपने सुपरविजन हासिल करनी है, एक्सेप्टेंस हासिल करनी है। ठीक है। तो ये लाजमी और मस्ट है। और आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की। ठीक है। उससे पीछे वाली ग्रेजुएट की आपकी डिग्री होनी चाहिए, और वो अटेस्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। और तमाम सबकी जितने भी आपके पास एजुकेशन डॉक्यूमेंट सबकी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद होनी चाहिए। और साथ में 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना आपने अपने प्रोफेसर से, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आपने 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बनवाने हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए। और साथ में आपके पास जो है ना सेल्फ स्टेटमेंट अराउंड 1500 वर्ड्स के दरमियान जो है ना आपने वो भी यहाँ पे अपनी मोटिवेशन वगैरह बतानी है, इंग्लिश के अंदर या चाइनीज़ के अंदर, कि आपको ये जो है ना क्यों स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, क्यों एडमिशन मिलना चाहिए। और आपने एक्सेप्टेंस लेनी है अपने प्रोफेसर से। ठीक है। जो आपके डिपार्टमेंट के रिगार्ड होगा। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र, जो सुपरवाइज़र आपका होगा, जो आपके डिपार्टमेंट का मुतलका सुपरवाइजर को आपने मेल करना है, मेल करके आपने वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वहाँ से लेना है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये वही बात मैं आपको बता चुका हूँ कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपने अपने मुतलका यूनिवर्सिटी से आपने बनवाना है। ठीक है जी। वो आपको बना के देंगे आपका। और उसके बाद आपके पास एक सीवी होना चाहिए। सीवी का फॉर्मेट उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। रिज्यूम जहाँ पे लिखा हुआ है, और एग्जामिनेशन फॉर्म वो भी आप देख लेंगे, वो भी आप डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। और साथ में आपका नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है जी। जो चाइनीज़ के अंदर या जो है ना इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेटेड होना चाहिए। और जो, क्योंकि स्कॉलरशिप 3 तरह के स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल होते हैं, तो पहला जो होता है स्कॉलरशिप वो गैंगडोंग गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म जो है ना वो उनका डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसको फिल आउट करके आपने अपलोड करना पड़ेगा अगर आपने उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। ठीक है जी। अगर आपके डॉक्यूमेंट अदर देन चाइनीज़ और इंग्लिश हैं तो उसको आपने ट्रांसलेट करना है, या तो
इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करें, और या तो आप उसको चाइनीज़ के अंदर ट्रांसलेट करें, और साथ में आपने उसको नोटराइज भी करा। नोटराइज आपने किसी भी वकील से अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो नोटराइज्ड करवाने हैं, ठीक है जी। और एप्लीकेंट हु प्रोवाइड इनकम्प्लीट मटेरियल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, जिसका मटेरियल कंप्लीट नहीं होगा, इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होती है तो वो उसका जो है ना मतलब रजिस्ट्रेशन या उसका एडमिशन जो है ना कंप्लीट सफ़र नहीं किया जाएगा, आगे प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। सो मेक श्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो कंप्लीट होने चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है, जो भी चीज़ें उन्होंने जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, ये मैं आपको डिटेल के साथ शेयर कर चुका हूँ। ये आपने तरतीब के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, प्रिपेयर करने के बाद आपने इसको स्टेप बाय स्टेप आपने अप्लाई करना है, ठीक है। इसका आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, उसको भी हम आगे जाके देखते हैं कैसे आपने ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है और जाके फिल आउट करना है। और जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो एक्सेप्टेंस है। आपने चाइनीज़ प्रोफेसर को जो आपके डिपार्टमेंट के मुतलका होगा वो आपने कैसे ढूंढना, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा जाके। उससे जाके आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, उनको मेल करना है कि मुझे जो है ना मैं इसके लिए फिट हूँ, उनको बताना है मेल करके। तो वो अगर आपको एक्सेप्टेंस देते हैं तो फिर आपका एडमिशन जो है ना वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद कहता है एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, कहता है जी आफ्टर एप्लीकेशन डेडलाइन जो है ना, उसके बाद एक्सपर्ट जो है ना वो आपके डेडलाइन एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको वो जो है ना, अगर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होती है, अगर आप कंप्लीट होते हैं, उसके बाद जो है ना आपसे वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। उसके बाद दिसंबर के अंदर प्री एडमिशन रिजल्ट जो है ना वो एप्लीकेंट को सेंड कर दिए जाएंगे कि आपका क्या रिजल्ट निकला है। और जनवरी के अंदर तमाम कंफर्मेशन करने के बाद जितने भी लिस्ट ऑफ एडमिटेड आर्ट एप्लीकेंट्स होंगे उनको एडमिशन मटेरियल और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे उनको शो करवाने पड़ेंगे, ठीक है। और एडमिटेड स्टूडेंट्स शुड पे अप्लाई फॉर द वीज़ा। फिर उसके बाद जो है ना आपने, जब आपका एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो जाएगा, फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना। विद इन 30 डेज जो है ना आपने चाइना, वो आपका वीज़ा लग जाएगा और आप चाइना आ जाएंगे, ठीक है जी। और आपने कहता है जो एडमिट स्टूडेंट होंगे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे वेबसाइट के ऊपर, तब जो है ना वो आपको मजीद आगे गाइड कर दिया जाएगा। और ओरिजिनल मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें उस वक्त चेक की जाएंगे। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें से मिसिंग होगा ओरिजिनल के अंदर, तो आपका एडमिशन वहीं पे ही कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है जी। बाकी चीज़ें अकोमोडेशन है, ट्यूशन फ़ी वगैरह, क्योंकि जब आपको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो हम फिर हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाता है। अब ज़रा बात करें स्कॉलरशिप कौन से टाइप के। प्रोविंशियल, पहला जो है ना प्रोविंशियल स्कॉलरशिप है, गाउंग डोंग गवर्नमेंट स्टूडेंट स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 30,000 RMB पर ईयर जो है ना वो मिलते हैं। और म्यूनसिपल स्कॉलरशिप है, शेंजन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 40,000 RMB पर ईयर मिलता है। जिसमें फर्स्ट क्लास ऑनर अगर आपको मिलता है तो ट्यूशन फी आपकी ख़त्म हो जाती है, और लिविंग अलाउंस के साथ साथ आपको 6,000 पर मंथ जो वो भी मिला करेगा। सेकंड क्लास ऑनर में अगर आते हैं तो वो, और थर्ड क्लास ऑनर के अंदर ये उन्होंने आगे आपको मतलब लियोन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि ये 3 कैटेगरीज हैं लियोन इंटरनेशनल। तो 3 तरह के स्कॉलरशिप हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पहला स्कॉलरशिप है उसको, उसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और वहाँ पे फिल आउट करके आगे करना है। अब अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे लिंक पे क्लिक करेंगे। उससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि प्रोफेसर्स को आपने जो है ना पहले डिपार्टमेंट तरह चेक कर लें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है ना आपके सामने अवेलेबल हैं जिसमें आप PhD के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है जो PhD प्रोग्राम के लिए अभी अवेलेबल हैं। कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है, कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद जो है ना इकोनॉमिक्स है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, और आपका मेडिकल स्कूल हो गया, देन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग होगी। इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट आपके सामने अवेलेबल है। उनका ड्यूरेशन भी साथ में उन्होंने मेंशन किया हुआ कि किसी का 3 साल है, किसी का 4 साल है, ये ड्यूरेशन वगैरह भी सामने आपके मेंशन है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। अब जरा बात करें कि आपने अपने प्रोफेसर्स को मेल कैसे करना है। ये देखें जी, हर डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं उनके नाम, उनकी जीमेल साथ में मेंशन है। तो आपने इन्हीं प्रोफेसर्स को, जो आपका मुतलका डिपार्टमेंट का होगा, इन्हीं को आपने मेल करनी है और इन्हीं से आपने एक्सेप्टेंस लेनी है। जो आपके डिपार्टमेंट के रिलेटेड होगी इन्हीं को आपने मेल करना है। और जो मेल करने का बेस्ट टाइम है आपको
चाइना के अंदर सुबह पाकिस्तानी 5 बजे 5:30 बजे आपने उठ के मेल करना शुरू करना है, क्योंकि उस वक्त जो है ना 9 बजे होते हैं चाइना के अंदर। उस वक्त प्रोफेसर जो है ना वो मेल्स वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत नंबर ऑफ मेल्स होती हैं, इसलिए मेल जो उनके फ्रंट में उनके सामने आते तो वो उसको देख लेते हैं, जो मतलब कुछ ही वो देख लेते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि सुबह का टाइम करें ताकि आपकी मेल प्रोफेसर तक पहुंचे और वो खुद उसको रीड आउट कर सकें। ठीक है, अब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस पोर्टल पे। जैसे आप इस पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये हिदायत कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ये आप पढ़ना चाहें कि उनकी जो फीस वगैरह है वो नॉन रिफंडेबल है। बाकी सारी चीज़ें आप इसको रीड आउट करना चाहें तो इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ओके जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से अब आपने ये सामने विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ये विंडो ओपन होती है तो यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहला काम ये 5-6 स्टेप्स आपने इनको कंप्लीट करना है। इन स्टेप्स को आपने कंप्लीट करना तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपने पीएचडी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप पीएचडी सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने जो है ना फिल्टर अप्लाई होता है। फिल्टर अप्लाई होने के बाद आप देखें यहाँ पे आपने सेशन जो है ना अपना सब सेमेस्टर 2025-03 ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है ना आपने अपना मेजर सेलेक्ट करना है कि आपका मेजर कौन सा है। यहाँ से अपना मेजर सेलेक्ट करें। मेजर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएं और बाकी इन्फॉर्मेशन की बारी आती है। सो स्टेप बाय स्टेप आपने बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इनको प्रोवाइड करनी है। पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट के ऊपर नेम लिखा हुआ आपका, जीमेल है, और ठीक है एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट आ जाती है, और ठीक है इंटरनेट सुपरवाइज़र के टेलीफोन और मतलब जिसमें आपको एक्सेप्टेंस मिला है उसका आपने मेल यहाँ पे मेंशन कर देना है। उस नीचे वाले आखिरी बॉक्स के अंदर जिस ने आपको एक्सेप्टेंस दे दी है उसको आप जो है ना एक्सेप्टेंस लेने का टाइम 30 नवंबर से पहले पहले आप एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब तक अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो आप इसमें इजीली अप्लाई करें और आपका सुकून से 100% स्कॉलरशिप हो जाएगा और आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास जो है ना विंडो ओपन हो जाती है। इस पे आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जितनी भी है आप यहाँ पे इसको पुट करते हैं, जो उन्होंने आपसे पूछी गई है वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह जो है अपना डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, पहले उन्होंने जो है ना ये उल्टा चल रहे हैं, पहले ईयर है, डैश वगैरह कोई नहीं है, और फिर मंथ है और फिर डेट है। तो इस तरह जो है उन्होंने लिखना है आपने इसको, डेट ऑफ बर्थ या जो भी डेट आपने यहाँ मेंशन करनी है तो इस तरह आप इसको मेंशन करते जाएंगे। ठीक है, और आपका रीजन क्या है जी, यहाँ पे आपने जो है ना एशिया सेलेक्ट करना है। ये देखें जी एशिया, एशिया में आपने आने के बाद आप देखें फिर आपने एशिया के कंट्रीज में से अपना कंट्री जो है ना जो भी आपका कंट्री है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन को फिल आउट करना है। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही फिल आउट करते जाना है, स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को फिल करना है। इसमें जो आपकी डिटेल पूछी गई है उसको बस आपने फिल करते जाना है। ठीक है, ये 5 स्टेप्स अब आपने कंप्लीट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। सो ये जब जैसे आप स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे ऊपर ग्रीन के अंदर टिक होता जाएगा। सो ये सारी चीज़ें मैं आपको बस एक फिल करके दिखा दिया, बाकी आपने खुद देख लेना है। अच्छा जी, अगर आपको कोई इशू आता है इसमें को फिल आउट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने सिंपली यहाँ पे एडमिशन इन्फॉर्मेशन के कॉलम में आना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन गाइड का एक ऑप्शन मिलेगा। सो यहाँ पे एप्लीकेशन गाइड पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ से आपने एक फ़ाइल जो है ना वो आपको मिलेगी, वो आपने डाउनलोड कर लेना। जैसे आप फाइल डाउनलोड करते हैं तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो इस फाइल के अंदर पूरा स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ उन्होंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के हर एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है, कैसे आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल के लिए अप्लाई करना है, कैसे सबमिट करना है। सारी चीज़ें एक एक स्टेप इसके अंदर उन्होंने एक एक चीज़ एक लफ्ज़ बलफ्ज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसको आप यहाँ से खुद देखते जाएंगे। अगर आपको कहीं भी कोई इशू आ जाता है कि अप्लाई करने के अंदर, रजिस्ट्रेशन के अंदर, कि अपने स्कॉलरशिप पोर्टल कैसे फिल आउट करना, तो इस तरह आप देखते जाएंगे और इसको फिल आउट करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफिज़।